कथन पढ़ो, कथन और कारण के बीच में ध्यान से सुनो, कथन और कारण के बीच में एक शब्द लगा दो, क्योंकि। क्या लगाना है? क्योंकि। कथन पढ़ो, फिर क्योंकि लगा के कारण पढ़ो, आपको उत्तर निकल जाएगा। एग्जाम्पल देके बता। गांधी जी ने, देखो ध्यान से सुनना, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में जिन्ना के विरोध करने के बावजूद भी खिलाफत मुसलमानों का साथ दिया था। ये कथन है और ये सही है, ध्यान रखना। जिन्ना के विरोध करने के बाद में भी गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया था। जिन्ना ने कहा था कि मौलवियों के भरोसे मत आओ, ये कट्टर मुस्लिम है और देश में दंगे हो जाएंगे। गांधी जी ने सपोर्ट किया। कथन कारण, गांधी जी चाहते थे कि भारत के होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम अगर साथ देंगे तो एक संगठित आंदोलन होगा, तो हमारी जीत हो जाएगी। ये कारण है इसका। अब आप सोचो, कथन क्या था कि गांधी जी ने उनका खिलाफत मुसलमानों का साथ दिया क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ये आंदोलन संगठित रूप से आगे बढ़े। दोनों सही है और व्याख्या भी सिर्फ क्योंकि लगाना। ये थर्ड ग्रेड वालों को क्योंकि का बात समझ में नहीं आई। इतनी छोटी सी बात है, अगर क्योंकि नहीं लग रहा है ना तो इतने आप अंदर से रूड हो जाओ, एकदम रूड हो जाओ, समझ रहे हो? नहीं तो नहीं। कथन दोनों सही है, क्योंकि सेट नहीं हो रहा है मतलब व्याख्या नहीं कर रहा। ऐसा नहीं ये कर ही रहा है, ए एंड बी सही। हाँ, कथन सही है, कारण सही है, क्योंकि से जस्टिफाई हो रहा है, देन गो विथ ए कि दोनों सही है और उसकी व्याख्या कर रहा है। क्योंकि से जस्टिफाई नहीं हो रहा है, गो विथ बी की व्याख्या नहीं हो रही, बात खत्म। समझ गए ना? बस क्योंकि लगाना और कोई माथा उठ ज्यादा नहीं करनी। आप इतनी सी तो बात है। देखो, बड़ी समस्याओं का एक सामान्य हल होता है। कथन कारण